अलीना प्लीज समझो मेरी बात को। तुमने मुश्किल में फंसा दिया मुझे। अलीना, कोई चारा नहीं था सच बताने के सिवा उसे। अलीना, मैं अगर उसे अपनी फीलिंग्स ना बताता तो वो इमोशनल ना होती और अली को बता देती। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी फरहाद। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। नूर पे मुझे पूरा भरोसा है। मत घबराओ अलीना, किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा है। दफा हो जाओ। तुम्हारी इसके कमरे में आने की जरूरत कैसे हुई? अलीना, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मैंने वो साबित भी किया। तो प्लीज एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर लो। नूर ने जो देखा है उससे सिर्फ तुम्हें फायदा होगा और किसी को भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आज जो गलती मुझसे हुई उसका इजाला करने के लिए मैं तैयार हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी, वो ये। खामोश, कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे। अम्मी। बैठ जाओ अलीना। कुछ अरसे के लिए सब बंद करो अलीना। कितना अरसा अभी मुझे नहीं मालूम। अभी ये देखना है कि फरहाद ने जो कहा वो कितना सही है। देखते हैं वो जो बड़े बड़े दावे करके गया है उसके ये दावे कितने सही साबित होते हैं। सब उसी के हाथ है। बाबा, बाबा, आपको पता है नानी जान ने अम्मी को मारा है। बच्चे की अपनी सोच है। उसे लगा होगा कि शायद मैं उसकी माँ को मार रही हूँ। तो ऐसा क्या देखा था उसने? जानते तो हो तुम, उसकी कंडीशन बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। वो जब से वो बोट का एक्सीडेंट हुआ है ये सब बढ़ गया है। सर में दर्द रहता है, बेचैन रहती है। मर्द जिस वक्त कमरे में आया उस वक्त उसे पैनिक अटैक आया हुआ था और वो चीख रही थी। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या उसको? उसे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मुझे गलत मत समझना अली, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांग रही हूँ जो तुम्हारे बस में ना हो और तुम ना दे सको। बेटा, उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। उसे तुम ही ठीक कर सकते हो अली। समझ नहीं आ रहा मुझे। यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही लग रहा था कि सही हो गई है वो। यानी देखने में, चलने में, खाने पीने में बिल्कुल सही थी। उसकी सेहत भी सही हो गई थी बिल्कुल। दोबारा ये सर दर्द, बेचैनी, पैनिक अटैक वगैरह ये दोबारा क्यों शुरू हो गया समझ नहीं आ रहा। उसे अगर ठीक देखना चाहते हो तो उसे केयर, अपना प्यार और थोड़ा वक्त देना होगा और यही सब उसकी दवा होंगे। चले मैं जाके देखता हूँ उसे। उसे नीचे ले जाओ डिनर के लिए। नाज़ान ने डिनर लगवा दिया होगा। हाँ आंटी, मर्द डर गया है बहुत। कुछ आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है बेटा। या अल्लाह रहम करना। बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है हमारा। अली, तुम ठीक हो ना? डर लग रहा है बहुत। डर क्यों लग रहा है तुम्हें अलीना? हाँ, कहो ना क्या मसला है? सुनना है मुझे तुमसे। आई एम सॉरी अली, मुझे देखकर डर गया वो। मर्द ने मुझे पैनिक अटैक में देखा। अम्मी ने संभालने की कोशिश की लेकिन शायद नहीं संभाल सकी। ये तुम्हारी जो तबीयत खराब हुई है ना, ये उसी आदमी की वजह से है। मुझे छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना कभी। क्या मैं एक और कुकी नहीं खा सकता प्लीज? अब डिनर का टाइम है मर्द, फिर तुमसे खाया नहीं जाएगा।
बेटा मैं इन्हें आपको पैक करके दे देती हूँ, डिनर के बाद खा लेना। अगर आपकी नानी को पता लगा तो वो हमसे नाराज होंगी। हाँ वाकई नानी बहुत गुस्से में है, उन्होंने अम्मी को भी मारा है। हाय अल्लाह। मेरी जान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? कोई यकीन नहीं कर रहा मुझ पर, बाबा भी यकीन नहीं कर रहे मुझ पे। मैंने खुद देखा था, उन्होंने अम्मी को मारा है। आपकी अम्मी ने शरारत की होगी तो नानी ने पिटाई लगाई होगी, क्योंकि अम्मी अपने बच्चों की पिटाई भी करती हैं और प्यार भी करती हैं। चलो अब डिनर का टाइम हो गया है, उठो चलो चलते हैं। आ जाओ। अम्मी वो कितनी अजीब औरत है, ऐसे कैसे कर सकती है वो अपनी बेटी के साथ? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो अल्मास? क्या जरूरत थी उसे अपनी बेटी को मारने की? अरे अल्मास, तुमने भी छोटे से बच्चे की बात पर यकीन कर लिया, हैरत है। क्या आपने नूर को परेशान होते नहीं देखा? वैसे अच्छा ही हुआ, वजह भी सामने आ ही जाएगी। अम्मी आप ठीक हो गई? जी मेरी जान, आपकी अम्मी ठीक हो गई। अल्लाह सेहत दे अलीना साहबा। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, बस पैनिक अटैक था। अलीना सही है नूर, पूछने के लिए थैंक्स। चलो खाना खाते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं आप? आपकी मोहब्बत का किसी को नहीं बताऊंगी, आप घबराए मत, रिलैक्स हो जाए। मैं अलीना के लिए परेशान हो रहा हूँ। यही पूछना था मुझे आपसे। अलीना साहिबा से बात की आपने? क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? मैंने कुछ पूछा आपसे। मैं ये बात करके उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा नूर, हरगिज नहीं। अगर उसे पता चला कि मैंने देखा है तो उसकी दुश्मनी मेरे साथ और बढ़ जाएगी, इसीलिए जानना चाहती हूँ मैं। तुम्हें लगता है कि अलीना तुम्हारी दुश्मन है? मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अलीना के हवाले से कुछ भी कहूँ तो आप नाराज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर मैंने उसे बता दिया। क्या ऐसा लगता है तुम्हें? मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इस वजह से तो तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए नूर, इसलिए कि जो किसी से प्यार करते हैं किसी और को धोखा नहीं देते वो। नूर तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? जो यहाँ चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, ऐसा नहीं चाहता मैं। क्या तुम्हारी सारी परेशानियों में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। नूर भरोसा रखो प्लीज। मेरे अलावा सारी दुनिया में कोई नहीं जो ये चाहता हो कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल हो जाए। समझो नूर, मुझे बहुत थोड़ी सी उम्मीद है अलीना को पाने की, और उसी उम्मीद पर जिंदा हूं मैं। चलो जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। खैरियत है? स्लीपिंग ब्यूटी की हालत क्या उसकी माँ ने बहुत बुरी कर दी है? क्या मतलब है इसका? अल्मास, ये किस किस्म की बातें कर रही हो बेटी? रुको तो सही हफीजा, सही तो पूछ रही है। क्या हुआ बेटी? अलीना मैडम के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ, क्या नहीं पता आपको बाबा?
इन बड़े घरों की औरतों के बड़े बड़े काम होते हैं। यानी कि उसकी माँ उसे कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करी होगी और उनकी बेटी उन्हें समझना नहीं चाह रही होगी। नोक झोंक हो गई होगी उनमें और इस नोक झोंक को फिर मर्द ने देख लिया होगा और कुछ नहीं हुआ होगा, गलतफहमी हुई है। तो इसका मतलब ये सब कुछ चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, कोजान फैमिली को बहुएं तो मिल गई हैं, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिल सकी। मेरा तो पेट भर गया आप लोगों की बातें सुन सुनकर। खाइए आप लोग। नूर, तुम्हारा है टीवी पर आ रहा है। किरदार रखती है, अपने शौहर और बच्चों को और उसके घर वालों को एक साथ जोड़े रखती है। ये औरत ही है जो हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। हर मुश्किलात का सामना बआसानी कर जाती है, चाहे हालात जैसे भी हों, कभी पीछे नहीं हटती। घर की जिम्मेदारियों से लेकर ऑफिस के कामकाज तक औरत एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रहती है, हर कदम पे अपने शौहर का साथ देती है। तो इसीलिए हमें औरत की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। कजन होने की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन तुम वाकई प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मजा आएगा। हमारी नूर अब एक फेमस सेलिब्रिटी बन गई है। जी हाँ बिल्कुल, हमारी कजन अब मशहूर हो जाएगी। आमीन आमीन, इंशाल्लाह मशहूर भी हो जाएगी। नूर, चाहे फिल्म में ही सही, लेकिन तुम प्रेग्नेंट बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। आपको ये फिल्म दिख रही है? इश्तिहार है अम्मी, इश्तिहार। तो क्या हुआ, ऐसा ही होता है हमेशा। आज इश्तिहार में काम किया है, कल फिल्म में भी कर लेगी। चले अच्छा है, वैसे ही अपनी सीक्रेट शादी की वजह से परेशान रहती है। चले अब तीनों की फैमिली फोटो लेंगे। ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें साहत और इज्जत है। इसमें प्यार की जमीन है, एक ऐसी जमीन जिसमें किसी दूसरे की कोई जगह नहीं। लाइंस बोलो नूर, नूर लाइंस। मेरी फैमिली, हम एक फैमिली है, इसलिए हमेशा तरस आता है उन औरतों पे मुझे। मेरी फैमिली, बस करो, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ये क्या है फरहान, क्या तमाशा लगाया हुआ है इस लड़की ने? मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी चाहिए। ओके ठीक है, हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं। दिखाओ जरा मुझे क्या शूट हुआ है। नूर बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स हो जाओ। मुझसे ये नहीं होगा फरहाद साहब, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। देखिए जरा, इसका फोन बज रहा है और सुन बैठी हुई है। नूर, फोन उठा लो, तुम्हारे फैंस की कॉल्स आना शुरू हो गई। किसका फोन आ गया? लाओ मुझे दो। सब ठीक तो है बेटा? करीम सर की कॉल है। किस लिए? इतनी रात को तुम्हारी याद क्यों आई, समझ नहीं आ रहा मुझे। अलमास। हेलो करीम साहब। क्या हाल है नूर? टीवी पर अभी आपका कमर्शियल देखा, बहुत अच्छा लगा, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। फरहाद साहब ने बताया नहीं कि कमर्शियल आज ऑन एयर होगा, मैंने तो इत्तेफाक से देख लिया। अलमास, सुनो, ये वही आदमी जिसकी तस्वीरें अखबारों में आती हैं? हाँ वही, मशहूर करीम संजकतार। ये इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है? मैं क्यों इस बारे में सोचने लगी अम्मी, इसका शौहर सोचे। तौबा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको ऐड पसंद आया। गुड नाइट। अलमास, बात सुनो,
ऐसी फजूल बातें मेरे लिए मत किया करो, बता रही हूँ तुम्हें। मुझ पर ऐसा गुस्सा मत निकालो अपना। अगर इसके अपने शौहर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो गुस्सा मुझ पर निकालेगी क्या? वो बददिमाग है, बदतमीज कहीं। बस करो, बहुत हुआ। मुझे बददिमाग कह रही है, ठीक है, तुम्हें अपनी बददिमागी दिखाऊंगी। मेरे प्यारे शौहर, टीवी ऑन कीजिए। तुम ये क्या कर रही हो नूर? ये क्या कर रही हो यार? क्यों कर रही हो ये? ऐसा नहीं कर सकती मैं। बाबा चलें खेलने चलते हैं। नहीं मेरी जान, कुछ काम आज करना तुम्हारा हस्बैंड देखकर तुम्हें कहीं बेहोश ही ना हो जाए। क्या बकवास कर रही हो नाज़ान? ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, मर्द की ऐसी आदतें नहीं थी, न जाने कहां से सीख रहा है ये सब। फरहाद घर आ चुका है ना, तो फिर डिनर पर क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है ना? मुझे कैसे पता होगा नाज़ान उसका? क्या मैं फरहाद की सेक्रेटरी हूँ? मैंने कब कहा कि तुम उसकी सेक्रेटरी हो? मगर तुम उसके कजिन की वाइफ तो हो ना? क्या कर रही हो मेरी जान? मैं टीवी पे फिल्म देखने जा रहा हूँ। नहीं, अब सोने का टाइम है। नहीं ना नानी जान, अभी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत अच्छी फिल्म है, देखने देना प्लीज। ओनली 10 मिनट्स, फिर आप सोने जाएंगे बेटा। ओके। लाओ मुझे तो, चलो देखते हैं। औरत फैमिली में एक बहुत अहम किरदार रखती है। अपने शौहर और बच्चों को और उसके घर वालों को टीवी पे आ रही एक है। साथ जोड़े रखती है। ये औरत ही है जो हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। हर मुश्किलात का सामना बआसानी कर जाती है। चाहे हालात जैसे भी हों, कभी पीछे नहीं हटती। घर की जिम्मेदारियों से लेकर ऑफिस के कामकाज तक औरत एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रहती है। हर कदम पे अपने शौहर का साथ उसने देती बताया है। था कि उसके पेट में तकिया बंधा हुआ है। हमें औरत की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। चलता हूँ, कुछ काम करना है। क्या है? किस लिए बुलाया है? नूर से बात हुई थी, उसे लगता है कि मैंने तुम्हें बता दिया। नागिन। उसे शक है, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है। उसका भरोसा जीतना जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि सुनो, गलती की है तुमने। मेरी बेटी को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया। अब गलती करने की बारी उसकी है। उसके साथ वही गलती करो जो इसके साथ की फरहाद। गलती करने का बदला गलती करवा के लिया जाता है। चाहे हालात जैसे भी हों, कभी पीछे नहीं हटती। घर की जिम्मेदारियों से लेकर ऑफिस के कामकाज तक औरत एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रहती है। हर कदम पे अपने शौहर का साथ देती है। तो इसीलिए हमें औरत क्या बिजी हो अली? नहीं नहीं, आ जाओ, मैं कुछ खास नहीं कर रहा। कोई काम है तुम्हें मुझसे? मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। वो तुम कह रहे थे ना कि मुझे खुद को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहिए मुझे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सच में। कर लो ना आंटी से बात इस बारे में। तुम्हें जाना कहाँ है? अम्मी के साथ थोड़ी जाना है मुझे तुम्हारे साथ जाना है।
इसलिए कि तुम्हारे साथ खुद को बहुत महफूज फील करती हूं मैं। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूं। तुम बहुत बिजी हो ये जानती हूं मैं। कोई बात नहीं, इसके लिए वेट कर लूंगी मैं। उसके बाद जब तुम फ्री होकर मुझसे कहोगे कि तुम्हारे पास वक्त है, फिर हम साथ चलेंगे। अब पता नहीं ना मैं कब फ्री होऊंगा, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। आंटी के साथ चली जाओ, मैं मर्द का ध्यान रख लूंगा और ये अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे लिए अच्छा सिर्फ मेरे शौहर का साथ होता है? बात सुनो ना, परेशान नहीं हो। मैं जानती हूँ काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे लिए ही तो करते हो, इसलिए मैं वेट कर लूंगी। सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ इस बारे में और हम भी बाद में डिस्कस कर लेंगे इस पर। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, फौरन आता हूँ मैं थोड़ी देर में। मुझे तुम पे जितना भी गुस्सा है ना, वो हरगिज आसानी से तो खत्म नहीं होगा। चाहे मैं तुमसे कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाऊं, कुछ भी हो जाए खुद से पहले नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं। देखो तुम तो बिल्कुल तैयार बैठी हो। अलमास सुबह से हेयर ड्रेसर के पास गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। कितना अच्छा लग रहा है, तुम जीत गए अलमास। अब 1 महीना इंतजार करूंगी, उसके बाद यहाँ से खामोशी से चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। सच बताऊं तो शायद मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बाहर है। उफ, कल मैंने बहुत कोशिश की ये बात जानने की, लेकिन मैं कुछ भी मालूम नहीं कर सकी। फिर नूर का कमर्शियल देखकर मैं सब कुछ भूल गई। इस घर में कोई छोटी सी बात हो जाए, सबके सब उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं। वैसे तुम जानते हो आयतुल साहिबा ने अलीना को मारा था? पागल हो गई हो नाज़ान, क्यों बकवास कर रही हो? खाला उसे होश में ला रही थी, बस मर्द ने वो देख लिया और उसे गलत समझ लिया। जैसे हम ये बात मान लेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आयतुल साहिबा ने ये बात छुपाने की कोशिश क्यों की है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अलीना के लिए अफसोस है मुझे। सुबह माँ ने मारा उसे और शाम में नूर के कमर्शियल ने झटका दे दिया उसे। क्या बोले जा रही हो नाज़ान? झटका कह रही हूँ कि समझे नहीं तुम? वो नकली बीवी क्या खेल खेल रही है, तुम ये नहीं जानते। अलीना दूर से देखती रहती है ये सब। मैंने तुमसे कहा था उस औरत से दूर रहना। ओफो, वैसे तो फर्क अलीना को पड़ना चाहिए। मैसेज आएगा और अपनी बीवी से तुम जान छुड़ा के आसानी से निकल जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बस करो, बहुत हो गया नाज़ान। बस थोड़ी देर और सब्र कर लो, उसके बाद ये सब मेरी बैंक के सेफ में होंगे। ठीक है हीरा साहिबा, हम 1 घंटे में मीटिंग के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चलें फिर मिलते हैं। अलमास इतनी देर क्यों लगा रही है? उसे आना होगा तो खुद से आ जाएगी। नूर, अगर तुम मुझे देखे बिना इस तरह मुझसे बात करती रही तो सब लोग इस बात को नोटिस करेंगे। समझ रही हो तुम? क्या मतलब मैं आपको देखे बगैर बात कर रही हूँ? उस तरफ इसलिए देख रही थी कि कहीं अली तो नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है,
तुम्हारे लिए मैंने इस तरह सोचा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। देखिए, मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है, तो प्लीज फरात मुझे वो सब कुछ याद मत करवाएं। इसके अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अली के साथ फिर से कोई मसला हुआ है? हम दोनों फिर से वहीं आ गए जहाँ पर एक दूसरे को नहीं समझते थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ काम की मसरूफियत की वजह से है और कुछ नहीं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कुछ, लेकिन बात कुछ और है। तो कोई नई प्रॉब्लम है इसका मतलब? मैं आपसे ये सब कुछ डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। फराज सर, चले, देर से आने की माफी चाहती हूँ। फराज सर, चलो चलते हैं। तुम्हें कोई बात करनी थी फराज से? नहीं तो क्या बात करूंगा मैं उससे? मुझे लगता है कि वो परेशान है कुछ। हो सकता है कि वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो अपने बिजनेस को लेकर। तुम फिक्र मत करो उसकी, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो फिर मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ? समझा नहीं मैं? तुमने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं समझ नहीं पाती, मेरे पास भी तो तुम और मेरा बेटा मर्द है। तुम ऑफिस चले जाते हो, मर्द स्कूल चला जाता है, उसके बाद मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार करती हूँ पूरा दिन। और अली, जरा तुम उस नूर को तो देखो, मजाक मजाक में मॉडल बन गई वो भी मुझसे बेहतर है यार। मतलब याद करो जरा, जब वो गांव से आई थी तो किस कदर गंवार और भुअर लड़की थी वो। अब तो उसका उठना बैठना चलना फिरना सब बदल गया है। ये सब कैसे हो गया पता नहीं। कैसे कैसे लोगों के साथ काम करती है, किस किस्म के काम करती है, भाई मैं तो नहीं कर सकती ये सब। अच्छा यार, बस यार अलीना, आई एम सॉरी। ठीक है, तुम लेट हो रहे हो ना ऑफिस जाने के लिए, चले जाओ। माफ कर देना यार, मुझे ऑफिस में मीटिंग है, मुझे फौरन पहुंचना होगा उसके लिए। और मुझे मर्द के हवाले से तुमसे कुछ बात भी करनी है। तुम मुझसे जाने के लिए कह रही थी ना, उसी हवाले से तो मैं वापस आके करता हूँ तुमसे। ठीक है, हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। ओके बाय। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या, वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। हम संजगतार कॉस्मेटिक्स के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे मिल गया। आज कैंपेन की पहली शूट के लिए हम लोकेशन देखने के लिए भी जाएंगे। ये नूर गुमसुम क्यों बैठी है फराज सर, जबकि हम बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। मीटिंग से पहले थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूँ। अली, इसे क्या हो गया? इन्होंने तो हमारा रास्ता रोक लिया। ऐसा लगता है मुझे अली ड्रॉप कर देगा। आप लोग चले जाएं। ये तो बहुत रोमांटिक है। क्या हुआ अली? सीट बेल्ट बांधो। मजबूर किया है मुझे तुमने। हम भी चलते हैं।
अली, क्या हुआ? ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे थे? मजबूर हो गया हूँ मैं, मजबूर करने वाली भी तुम ही हो मुझे। क्यों मजबूर करूंगी मैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? थक चुका हूँ मैं नूर। अब सुनो तुम, अपनी बीवी के किसी और के साथ पोस्टर्स देखता हूँ, टीवी ऑन करो तो अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर थक चुका हूँ मैं। वो कमर्शियल जब कल रात को मैंने देखा तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आई, हमारा खोया हुआ बच्चा। मुझे सिर्फ वो दुख याद आया जो उसको खोने के बाद उठाया मैंने। खामोश हो जाओ, आगे कुछ नहीं कहना। उस बच्चे की बात करके मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं जिसको मुझसे छुपा कर रखा था तुमने। मैं तुम्हें क्यों इमोशनल करूंगी? अब मुझे समझ में आया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। कल रात जब मैंने वो कमर्शियल देखा तो मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी, फिर तुम्हारा सोचकर मैं रुक गई क्योंकि तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अपने बलबूते पर कैसे मैं कुछ बन गई हूँ। अच्छा, तो ये बात तुम्हें ऐसा लगता है? ये घटिया सोच, मुबारक हो, मगर हो तुम कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बन गई हो, ऐसा ही है? जितने चाहे कमर्शियल कर लो, लेकिन तुम एक छोटी मॉडल रहोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, याद रखना। तो तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो अली? हाँ, तुम्हारे बारे में सोचूं और तुम्हारा इंतजार करूं सारा दिन बैठकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी एक्स वाइफ करती है। क्या यही चाहते हो तुम मुझसे भी? हाँ, इसी का इंतजार था। अलीना अलीना अलीना, जलती हो तुम मुझसे, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। तुम्हारे दिल में हसद है। जानते हो कि तुम किस चीज से बहुत थक गए हो अली? उसको और मुझे हर वक्त कंपेयर करके। पागल बनने की जरूरत नहीं है नूर, हद हो चुकी है, यकीन करो हद हो गई। ऐसा तो लगेगा तुम्हें अली, क्योंकि अलीना नहीं हूँ मैं। अगर मैं तुम्हारे प्यार और वक्त के लिए हर वक्त तरसती रहूं तब भी वो हरगिज नहीं बनूंगी जो तुम बनाना चाहते हो। बहुत हो गया, गाड़ी में बैठो। और याद रखना, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे लिए भी खत्म नहीं हुई। अरे वाकई, तुम अगर खत्म नहीं कर दो तब भी हैरत नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर इस मूड के साथ मुझे ड्रॉप करने का सोचा है तो मेरे पास अपने पैर है, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। और अगर मेरा साथ चाहते हो तो मुझे इज्जत देनी होगी। तुमसे प्यार जरूर करती हूँ लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं। अब क्या कहूँ मैंने सिर्फ ये इंसानियत की वजह से कहा था। जाहिर है तुम जंगल में खड़ी तो हो अपने पैरों के ऊपर, मगर तुम्हारे ही पाँव कहीं कोई जानवर आकर खा ना जाए, इसलिए बस बाद में जो भी हो मुझे मत कहना। हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगी, सब समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि तुम मेरे काम से बहुत हसद करते हो। बात सुन रहे हो मेरी? चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, चले जाओ। जरा परवाह नहीं इसको। हाँ हाँ, चले जाओ, खुद चली जाऊंगी मैं। हेलो, गुजान फार्म के पास एक टैक्सी चाहिए मुझे फौरन। जी जी, वहीं पर जहाँ पर जंगल है। जी हाँ वही, वो जो सीधी सड़क है ना, उसके लेफ्ट पर आकर मिल जाऊंगी मैं। उफ, उफ। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कि क्या होता है। तुम उसके साथ बाहर सैर व तफरी पर जाने के लिए परेशान मत हो, इस वक्त वो वाकई अपने काम की वजह से बिजी है। बस करें अम्मी, ऐसा नहीं है। मेरा शौहर घूमने इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो अपनी मालकिन से डरता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कहूंगी, लेकिन यही सच है। अलीना, तुमसे कहा था कि कुछ अरसे के लिए उस नागिन से दूर रहो, जब तक ये फरात वाली बात ठंडी ना हो जाए, ठीक है? कुछ नहीं करोगी तुम। वो बेशरम औरत तो अपना काम कर रही है और मैं कुछ ना करूं, क्या मजाक है? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा काम कर रही है? मतलब वो काम कर रही है। वो नागिन रोज सुबह जॉब पर जाती है, जॉब पर। वो चाहे कुछ भी करे, बस तुम उस नागिन से दूर रहो। अम्मी, क्या आपको याद है कि जब मैं छोटी थी तो क्या बनाती थी? मैं छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाया करती थी कागज पे। आप उन्हें काटती थी और मैं उन्हें पेंट करती थी। मैं वो वक्त कैसे भूल सकती हूँ? मेरी प्यारी बेटी कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाती थी। उस छोटी सी उम्र में इतनी महारत दिखाना कमाल था। मुझे याद है तुमने एक गुड़िया बनाई थी, इसलिए कि हम एक गुड़िया तक नहीं खरीद सकते थे उस वक्त। वो बुरा वक्त चला गया। अपना बचपन कागज की गुड़िया से खेलते हुए तुमने गुजार ही दिया। उसके बाद ज्यादा ड्राइंग्स बनाती थी मैं। जब मेरी और अली की एंगेजमेंट हुई तो उसके बाद मैंने कैनवस खरीदा था। ये पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं तुम्हें? मत याद करो। तुम्हें कुछ याद नहीं है? भूल गई हो क्या? मैं तो बचपन से ही पेंटर बनना चाहती थी। ये पेंटर बनने की ख्वाहिश इस वक्त कैसे याद आ गई?
तुम्हारे टब का पानी ठंडा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। पेंटर बनना चाहती थी मैडम। या अल्लाह, उफ उफ। वाकई जब मैं छोटी थी तो पेंटर बनना मेरा ख्वाब था। पेंटर अलीना कुजान। मेरे ख्याल से हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। मिस नूर हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगी। करीम साहब। हाँ प्लीज शुरू कीजिए। मुझे अफसोस है मिस्टर करीम, नूर नॉर्मली ऐसा करती नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर कॉल करती हूँ उसे। अब तक बंद है। या तो बैटरी खत्म हो गई या फिर वो किसी और काम में बिजी होगी। अलमास। हाँ, मैं अली साहब को फोन करके देखती हूँ। अलमास बस, इसकी कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, नूर जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। इट्स ओके मिस्टर फरहाद, मॉडल का मीटिंग में होना जरूरी नहीं है, हम उसके बगैर भी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फरहाद, शुरू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। रखी होंगी। वो बॉक्स में होंगी। हाँ, वेलवेट का बॉक्स था, उसी में होंगी। अलीना, तुमने अब तक चेंज नहीं किया, क्या ढूंढ रही हो? बताओ तो सही। अम्मी, क्या आपने वेलवेट बॉक्स देखा है? कौन सा वेलवेट बॉक्स? तो तुम यहाँ हो। अलीना, ये क्या बचपना है? हाँ, ये तो सब मुझे मिल गई। देखी अम्मी, मुझे वो वक्त याद है जब मैंने इन्हें बनाया था, और मुझे वो ख्वाब भी याद है जो मैंने इन्हें बनाते हुए देखे थे। पता होता इनको देख के इतनी खुश होगी तुम, तो मर्द की कलरिंग बुक में से एक तुमको दे देती। अम्मी, मुझे दोबारा कलरिंग पेंसिल उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझी आप? सुनो इनकी बातें। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, वो फाइनल ईयर था। कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैंने फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपसे कहा था कि मास्टर्स फाइन आर्ट्स में करना है मुझे, और आपने मुझसे कहा था कि ये सब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। उसके बाद याद है ना कि आपने क्या किया था? आपने मेरा एडमिशन फॉर्म तक छुपा दिया था, जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो सका। तुम मुझ पे तंज कर रही हो रीना? आपने मेरे ख्वाबों को किस तरह तोड़ा है याद है मुझे। तुम क्या करना चाह रही हो लीना? तुम्हें दोबारा पढ़कर पेंटर बनना है क्या? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हो? तुम्हें लगता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बहुत बड़ा तीर मार लोगी? अलीना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेंटर बनने से अली पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद अली बदल जाएगा और तुम्हारी तरफ लौट आएगा? अगर तुम श्योर हो तो मैं तुम्हें आज ही पेंट, ब्रश और कैनवस खरीद देती हूँ। मैं नहीं जानती, और कभी जान भी नहीं पाऊंगी। मत सोचो तुम, वो सब तुम्हारे बचपन के ख्वाब थे, सिर्फ एक बच्ची के ख्वाब, और अब उन बचकाना ख्वाबों की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। आ जाओ नीचे।
ख्वाब, मेरे बचपन के ख्वाब। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।